Hello, dear awakened souls. Welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. तो आज हम डिस्कस करेंगे what is actually love and what letting go actually means. तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस और मेरी समझ के अनुसार बता रही हूँ. सो लेटिंग गो एक्चुअली मीन्स कि आप कोई भी आउटकम के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखते हैं एंड टू लीव द नीड टू कंट्रोल द रिलेशनशिप. तो दो चीज़ें हैं इसमें कि मुझे ऐसा आउटकम आना चाहिए, इस पे आप कोई अटैचमेंट नहीं रखते हैं एंड कि मुझे इस रिलेशनशिप को इस तरीके से कंट्रोल करना है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप छोड़ देते हैं, जिसका मतलब होता है एक्चुअली लेटिंग गो. तो फिर आप किस चीज़ पे फोकस रखेंगे? यू विल फोकस इंस्टेड ऑन योर हीलिंग एंड योर ग्रोथ. तो अब हम ये कैसे करेंगे? तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है एंड मैंने खुद ने इसको इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ आता है स्टॉप चेजिंग. तो ना ये जनरली डिवाइन फेमिनाइन्स में देखा जाता है दैट दे कीप चेजिंग देयर डिवाइन मैस्कुलाइन. ठीक है, तो जहाँ आपका रनर एंड चेज़र फेज़ होता है, तो जनरली जो आपकी फेमिनाइन्स हैं वो चेज़र होती हैं एंड आपके जो मैस्कुलाइन्स हैं वो रनर होते हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि आपको उनको चेज़ नहीं करना है, क्योंकि आप जितना चेज़ करेंगे ना वो उतना दूर जाएंगे आपसे. तब आपको करना क्या है? आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आप उन्हें चेज़ क्यों कर रहे हैं. मतलब ऐसा कौन सा इमोशन है या अनहील्ड ट्रॉमा है आपके अंदर जिसको आपको हील करना है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर था अबैंडनमेंट के इश्यूज़ थे एंड अनवर्दीनेस के इशू थे. तो जनरली फेमिनाइन्स में ये इश्यूज़ होते हैं. ठीक है, पर आपको आपकी जर्नी के हिसाब से ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आप में क्या इश्यूज़ हैं एंड यू विल हैव टू लर्न टू हील फ्रॉम इट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एम्पावर योरसेल्फ एंड योर ट्विन फ्लेम. ठीक है, तो आप ये कैसे करेंगे? सो यू विल एंगेज इन एक्टिविटीज़ विच मेक्स यू फील गुड. मतलब आप अपना ध्यान डालेंगे दूसरी एक्टिविटीज़ में. तो आप जैसे अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दे सकते हैं. जैसे आपको अगर रीडिंग पसंद है, डांस पसंद है, म्यूज़िक पसंद है या ड्राइंग पसंद है, तो समथिंग विच विल स्पार्क द पॉजिटिविटी इन यू. ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, साइलेंस में बैठिए अपने थॉट्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ. अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है. बाउंड्रीज़ दैट नोबडी कैन डिसरिस्पेक्ट यू, नोबडी कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड. ठीक है, आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नॉट एक्सेप्टेबल है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए. यू हैव टू स्टॉप बीइंग एन ओवर गिवर, स्टॉप प्लीजिंग एवरीबडी एंड आपको अपने लिए स्पेस बनाना है. तो ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो एम्पावरिंग योरसेल्फ. अब तीसरा पॉइंट है यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्विन फ्लेम जर्नी. आपको सबसे पहले ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. ठीक है, एंड आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जर्नी आपको क्या सिखा रही है. मैं एक्चुअली अपनी वीडियोस में घड़ी घड़ी यही चीज़ बोलती हूँ कि ये एक रोमांस नहीं है. दिस जर्नी हैज़ बीन गिवन टू यू फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. ठीक है, आपकी जर्नी और आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, आप अपनी जर्नी पे चलेंगे, वो अपनी जर्नी पे चलेंगे. ठीक है, एंड ये जर्नी कैसे अनफोल्ड होती है ये कम्प्लीटली डिवाइन डिसाइड करेंगे, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ है लुकिंग विद इन. तो आपको अपने अंदर झांक के देखना है, ये बहुत ज़रूरी है. और ये आप कैसे करेंगे? अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं या अगर आप 5 मिनट भी मेडिटेट करते हैं तो इट इज़ सफिशेंट टू स्टार्ट विथ. आप साइलेंस में बैठिए, आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस के साथ बैठिए कि आप क्या फील कर रहे हैं इस समय, आपके अंदर क्या इमोशंस हैं. ठीक है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपको गिव अप नहीं करना है.
ठीक है, आपके लिए डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे नहीं कि आज मैंने मेडिटेट किया फिर मैं 10 दिन बाद मेडिटेट करूँगी, नो, 5 मिनट ही सही, 5 मिनट मेडिटेट कीजिए। माला जाप कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं टू स्टार्ट विद, बट उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यू विल हैव टू ट्रैवल टू द सेंटर ऑफ योर हार्ट, ओके, टू फाइंड आउट व्हाट आर यू एग्जैक्टली फीलिंग। ओके, आपको हाई वाइब्रेशंस में आना होगा, ये होगा, ग्रेजुअली होता है। मुझे भी एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा था ये, बट ऐसे दिन भी मैंने देखे जब मुझे ऐसे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं करूं एंड व्हाट इज़ द पॉइंट इन डूइंग ऑल ऑफ दिस, ये वो। तब आप शांति से बैठिए और आप अपने डिवाइन से कनेक्ट बनाइए। इसके लिए मैं घड़ी घड़ी कहती हूँ, डिवाइन से कनेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, आपको आपके अंदर की लाइट से कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको बिलीव करना है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, दैट यू हैव द स्ट्रेंथ। ओके, एंड फिर आप देखेंगे दैट हाउ ब्यूटिफुली दिस जर्नी विल अनफोल्ड, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहे एंड ये मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस बताया, व्हाट आई वेंट थ्रू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सो बाय फॉर नाउ।